तो आज की इस वीडियो में ना अगर आप macOS को अपने पीसी में यूज करना चाहते हो तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी के अंदर macOS कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, चला सकते हो, उसके बाद जो करना है करो। एंड हाँ, मैंने जब macOS वगैरह इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है, तब कितनी सारी मेरे से गलतियां हुई, काफी सारी, ठीक है। वो गलतियां ना मैं आपको नहीं करने दूंगा, इसलिए आज की वीडियो ना एकदम स्टेप बाय स्टेप है ताकि आप इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में ना macOS अपने विंडोज पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो बिना वो सारी मिस्टेक किए जो कि मैंने पहले करी थी या फिर जो न्यू यूजर यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। सो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बताता हूँ सबसे पहले कि यार ये काम इतना ट्रिकी क्यों है। अब देखो, जो macOS है ना वो डिजाइन यहाँ पे ना एप्पल की सिर्फ अपने हार्डवेयर के लिए हुआ है, और जब भी उसे ना कोई ऐसा कंपोनेंट दिखता है जो कि एप्पल के अपने नॉर्मली सिस्टम्स में नहीं होता, वो बूट होते टाइम ना पैनिक कर जाता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक ओपन कोर नाम का बूट लोडर यूज करते हैं जो कि मैक को बताता है इस पीसी के अंदर कौन से पार्ट्स लगे ताकि बूट करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस वीडियो के अंदर ना सारे ही स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगी कंप्लीटली फॉर्मेटेड पेन ड्राइव, क्योंकि उसके अंदर ना आपका कुछ भी पर्सनल डाटा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ना आपने आ जाना है ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है ओपन कोर सिंप्लीफाई, एंड यहाँ पर आपको टॉप रैंकिंग में दिख जाएगा। इसको आप जस्ट ओपन कर लेना। देन ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऊपर यहाँ पे लिखा होना चाहिए ओपन कोर सिंप्लीफाई। तो उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ना एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा हाउ टू यूज करके, और यहीं पे ना इसी के अंदर आपको दिख जाएगा डाउनलोड लिंक डायरेक्टली। तो यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर लेना, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद ऊपर की तरफ आप देखोगे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, एंड ये जो जिप फाइल है आपकी डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। देन देखो यार एक्सट्रैक्ट वगैरह कर लेना, एंड उसके बाद जो फाइल को डबल क्लिक करके यहाँ पे रन कर देना। तो देन उसके बाद कोई ये विंडो टाइप से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने ना कुछ 6 स्टेप्स बताया हमें, ठीक है। इसमें आपको ना मेनली आप इतना समझ लो कि ये बता रहा है कि आपके जो पीसी कंपोनेंट्स है ना, अब वो macOS में क्या होता है, जैसे आपने मैक डाला, ठीक है, डालने के बाद वो क्या करता है, अलग जो एप्पल के होते हैं ना कंपोनेंट्स, उसी के साथ वो यहाँ पर चलने के लिए बनाए मेनली, है ना। तो अगर वो किसी दूसरे कंपोनेंट को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा ना, तो एकदम से ना वो पैनिक हो जाता है। तो इसके बाद ना नॉर्मली आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे 1 क्लिक कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे हार्डवेयर रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे आप दबा दो ई, ठीक है। तो ई दबाने के बाद यहाँ पे हम कुछ ऐसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली ना इसको समझने के लिए मैं आपको सीधा बताता हूँ। इसमें ये बता रहा है कि आपका कौन सा कंपोनेंट कहाँ तक macOS यहाँ पे सपोर्ट करता है, कौन से वर्जन तक करता है। सो मेरे केस में ये लेटेस्ट तक सपोर्ट करता था। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही से शुरू होता है, क्योंकि ये टूल ना यही बताया था कि आपके कंपोनेंट्स किस वर्जन तक macOS को सपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर ना आपको ये बताना है कि कौन सा macOS आप डाल रहे हो। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरे केस में यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर मैंने यहाँ पे डाल के एंड आगे फिर एंटर कर दिया है। अब उसके बाद ना आप थोड़ा वापसी ऐसी स्क्रीन पे आ जाओगे। देन उसके बाद बाकी और कुछ मत देखना, यहाँ पे डायरेक्टली आप 6 कर देना। 6 में क्या है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ड ओपन कोर EFI, से डायरेक्टली आपको यहाँ पे 6 दबा के देना, यहाँ पे एंटर कर देना। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि यहाँ पे आपको लेगेसी पैच है यहाँ पे इसके साथ में डालना है। तो यहाँ पे आप कहते हैं वेयर स्माइलिंग देना और हो जाएगा ये। सो यहाँ पे सिंपली उसके बाद है जो macOS वगैरह के लिए इनको ड्राइवर वगैरह चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, वो आप इजिली डाउनलोड कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन पे जब आप आ जाते हो ना, जब जो भी आप इसका कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे जो भी ग्रीन में होगा ना उस नंबर को डालिए, यहाँ पे सिर्फ एंटर कर देना। तो अब यहाँ पे ना आप देख सकते हो EFI फाइल बन के रेडी हो चुकी है। EFI फाइल का मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन टाइप मान लो आप, जो कि यहाँ पे मैक को बता देती है कि भाई कैसे कैसे यार आपको यहाँ पे बोट करना, मतलब वो सारी चीजें पता कर देती है। इसके बाद यहाँ पे एक जरूरी काम बचा होता है जिसे लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, और वो है USB पोर्ट मैपिंग। अब आपको ना सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा हार्डवेयर है, आपको ये भी बताना है कि कौन सा फिजिकल USB पोर्ट कितनी स्पीड सपोर्ट करता है। एंड इसके लिए यहाँ पे USB टूल बॉक्स नाम का टूल डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि हर पोर्ट को स्कैन करके एक छोटी मैपिंग फाइल बना देता है, और वो हम यहाँ पे अपने EFI फोल्डर के अंदर रख देते हैं। देन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको करनी है USB मैपिंग। ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि यार यहाँ पे ना सीन क्या है ना, USB के लिए आपको इसमें मैपिंग करना जरूरी होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए होगा USB टूल बॉक्स, आपको यहाँ पे चाहिए होगा इस चीज को करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप GitHub पे जाके सीधा डाउनलोड कर लेना इसको। यहाँ पे आपको ना सीधा फाइल मिल जाएगी windows.exe करके, इसको आप यहाँ पे सीधा डाउनलोड कर लेना। देन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस पेज पे आप आ जाओगे। देन ये जो है ना, देखो आप देख सकते हो डिस्कवर पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप D लिख देना एंड यहाँ पे एंटर कर देना सिंपली। उसके बाद ना ये सारी चीजें देख लेगा कि भाई आपके कौन कौन से पोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें कर देगा। एंड अब इसने जब अपना सारा काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बनाना है टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो आ चुका है कि भाई इसने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए यहाँ पे तो सिंपली आप यहाँ पे की प्रेस कर देना। उसके बाद यहाँ पे इसको कर लो कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपने जो EFI फोल्डर बनाया था, उसके बाद यहाँ पे बूट पे चले जाना, फिर कैश में चले जाना। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। अब एक बार ये हो जाए ना, उसके बाद प्रॉपर ट्री जैसा कॉन्फ़िगरेशन एडिटर टूल खोलकर अपने EFI फोल्डर सेटिंग फाइल
फाइल्स यानी config.place उसमें पुराना USB मैपिंग हटाकर अपना नया बनाया हुआ मैपिंग ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे सारा कुछ तो हो चुका, बट लेकिन macOS को ये चीज पता भी होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे चेंजेस कर रखे हैं ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें इस चीज को करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सिलरी टूल, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नॉर्मली आप ब्राउजर में सर्च कर लो उसी एक्सिलरी टूल, सेम सर्च कर लेना। देन यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ जाएगा, उसको यहाँ पे ओपन करने के बाद देन उसके बाद विंडोज के लिए यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना, देन एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओसी एक्सिलरी टूल। देन सिंपली आप इसको यहाँ पे ओपन कर लेना एंड ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे विंडो शो होगी। देन उसके बाद ना आपने यहाँ पे चले जाना है आपने EFI फाइल पे जहाँ पे भी आपने रखी है। देन उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन जो आप पे आ रहे हैं, एक बूट और एक ओसी। देन यहाँ पे ओसी पे चले जाना है। देन यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे config.paste करके आ रहा होगा। इस चीज को ये हुआ है जो हमने मैनुअली यहाँ पे डाल दी थी, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना। ये एक तरीके से ना देखो आप कह सकते हो वो फाइल है जो यहाँ पे ये बता रही है कि कौन सी चीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, वही सारी चीजें। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है कर्नल के अंदर। तो कर्नल में जाना है। देन कर्नल में जाने के बाद जैसे हमने डिफॉल्ट फोल्डर को वहां से रिमूव किया था, डिलीट किया था, वैसे यहाँ पे भी आप डिलीट कर देना सिंपली। एक और चीज इसके अंदर ऐड करनी है डीबी मैप करके, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर में आपको ये मैप दिख जाएगा, इस चीज को भी आप ऐड ऑन कर लेना इसमें। एंड उसके बाद ना ये सारी चीजें होने के बाद इसको सेव कर लेना ऊपर की तरफ। अब ये फाइल जो है ना ये देखने में थोड़ी टेक्निकल लगती है, लेकिन असली में ना ये फाइल ना सिर्फ एक मैनुअल की तरह काम करती है, जो कि बता रही होती है कि कौन सी ड्राइवर यहाँ पे किस ऑर्डर में लोड होनी चाहिए। अब तक हमने ना अपने पीसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन रेडी कर लिए, लेकिन अभी तक ना हमने macOS की फाइल डाउनलोड नहीं करी है। इसके लिए हमें ओपन कोर सिंप्लीफाई के फोल्डर के अंदर दिया हुआ एक रिकवरी स्क्रिप्ट चलाना होता है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ना ये कमांड प्रॉम्प्ट बोलता है, जिसके थ्रू ना हम डायरेक्टली एप्पल के अपने सर्वर से क्लीन macOS कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको जो भी वर्जन चाहिए ना उसका लिंक कॉपी करके आपको पेस्ट करना होता है। देन यहाँ पे गिटहब के ऊपर जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है ओपन कोर, सिर्फ ओपन कोर सर्च करना है, सिंप्लीफाई मत करना। ओपन कोर सर्च करने के बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ओपन कोर यहाँ पे रिलीज वाला स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड कर लेना। देन इस फाइल को डाउनलोड करना, एक्सट्रैक्ट वगैरह आप कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है यूटिलिटी के अंदर। यूटिलिटी के अंदर ना आपको एक यहाँ पे मिलेगा मैक रिकवरी करके। तो ये जो चीज यहाँ पे आप हो इस पाथ को रन करने के लिए आपको यहाँ पे ना अपने उस चीज को यहाँ पे ऊपर से हटा देना। यहाँ पे आप टाइप कर देना CMD। देन उसके बाद यहाँ पे आप चले जाना ओपन कोर की गाइड खोल लेना, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको गाइड दिख रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ओपन कर लेना। देन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे USB क्रिएशन के अंदर हम विंडोज में कर रहे हैं, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल है, यहाँ पे आ रहा ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है डाउनलोडिंग macOS। तो यहाँ पे जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो इसके कह सकते हो आप लिंक्स कोड्स कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज को आपको कॉपी करना है, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो आप देख लेना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नोटपैड में खुल जाएगा एंड यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो इस लिंक टाइप चीज को। एंड ऑल्सो ना आप यहाँ पे फोल्डर पे भी जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप कोड वगैरह निकाल सकते हो, जो आप यहाँ पे CMD में पेस्ट कर सकते हो ऑलरेडी। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप चाहे गाइड से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। तो यहाँ पर ना अगर आपका ये जो macOS है जब डलते हुए यहाँ पे या तो डाउनलोड ना हो रहा है या कुछ भी हो रहा हो, मेरे से यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई थी। ये जो वेबसाइट है पाइथन पे जाके पहले तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक जब आप करोगे तब यहाँ पे ना आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना। तब उसके बाद आपको जो इंस्टॉल वाला है जो macOS में आ रहा होगा आपको वो यहाँ पे 99% सॉल्व हो जाएगा। मेरे से बहुत यहाँ पे दिक्कत हुई थी, ये पता नहीं क्यों हो नहीं रहा था। फिर इसको यहाँ पे रीइंस्टॉल करने के बाद ना ये जो इशू था डाउनलोड ना होने वाला macOS का, ये फिक्स हो गया था। देन उसके बाद ना ये एप्पल के सर्वर से हमें macOS डाउनलोड करके दे देगा। अब जब तक ये डाउनलोड चल रहा होता है ना, हम अपनी पेन ड्राइव को ना पीसी में प्लग कर देते हैं। और यहाँ पर ना एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि पेन ड्राइव को हमेशा ब्लू वाली USB 3 पोर्ट की जगह नॉर्मल ब्लैक USB 2 पोर्ट में आपको लगाना पड़ता है, वरना देखो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना कीबोर्ड और माउस काम नहीं करेंगे। इसके बाद अपनी पेन ड्राइव को GPT फॉर्मेट में बिना कोई बूटेबल ऑप्शन चूज करे नॉन बूटेबल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जिससे वो मैक इंस्टॉलर के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे रेडी होती है हम उसमें अपना EFI फोल्डर और वो macOS की असली इंस्टॉलर फाइल दोनों कॉपी कर देते हैं। देन यहाँ पे चले जाना, आप डाउनलोड करना है रूफोस करके। ये हम यूज भी करते हैं कभी कभार, यहाँ पे जब विंडोज वगैरह डालते हो आप लोग यूज करते होंगे। तो जाना है यहाँ पे, आपको रूफोस सर्च करना है। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पे रूफोस के अंदर आपने यहाँ पे बूट सिलेक्शन में नॉन बूटेबल यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद पार्टीशन स्कीम के अंदर आपको GPT सिलेक्ट करना है। देन वॉल्यूम लेवल पे आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। देन यहाँ पे हम यहाँ पे नाम दे रहे इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। तो इसके अंदर आपने ना क्या करना है, जब ये हो चुका होगा देन उसके बाद यहाँ पे EFI फाइल अपनी उठाकर इसके अंदर डाल देना, कॉपी पेस्ट कर देना। देन उसके बाद ये हो गई एक तरीके से बूटेबल भी हो गई। देन अब इसके अंदर बचा गया, इसके अंदर बची हमारी जो OS हमने डाली थी वो अब यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो जहाँ पे ओपन कोर का हमने डाला था टूल, तो वो इसी के अंदर डाउनलोड हुई है। देन यहाँ पे यूटिलिटीज पे जाके देन उसके बाद मैक रिकवरी, इसी के अंदर आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। इसको भी यहाँ पे उठा के हमने कॉपी पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट।
अब ये सारे हार्डवेयर बूट इंस्ट्रक्शन रेडी होने के बाद बारी आती है ये डिसाइड करने की macOS कहाँ इंस्टॉल होगी। अगर आपके सिस्टम में ना 2 ड्राइव लगाने की जगह है तो सबसे ज्यादा ना सेफ तरीका ये है कि macOS के लिए अलग ड्राइव रख लो और विंडोज वाली ड्राइव को ना बिल्कुल छेड़ो मत, ताकि जरूरत पड़ने पे ना आप विंडोज पे वापसी बूट कर सको। लेकिन अगर आप पे सिर्फ एक ही ड्राइव अवेलेबल है तो अपनी एग्जिस्टिंग विंडोज ड्राइव के अंदर अब उसके अंदर ना कुछ स्पेस श्रिंक करके आपको एक नया पार्टीशन बनाना होता है, जिससे यहाँ पे डुअल बूट का सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल टिप ये है कि macOS के लिए ना कम से कम इतनी बड़ी जगह रखो कि बड़े ऐप सिस्टम अपडेट्स कंफर्टेबली यहाँ पे फिट हो जाए, क्योंकि macOS के ऐप जो है ना वो आपको पता ही होगा विंडोज के ऐप से काफी ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज लेते हैं। देन उसके बाद अपना जो आपका पीसी लैपटॉप जिस पे भी आप कर रहे हो उस पे आप शट डाउन कर सकते हो। देन आपको यार यहाँ पे बायोस में आ जाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है सिक्योर बूट जाकर डिसेबल कर देता हूँ नॉर्मली। देन उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपकी जो यूएसबी है जो भी आपने बताई है बूट के लिए वो यहाँ पे सबसे ऊपर होनी चाहिए बूट में। देन नॉर्मली इसको जैसे आप बूट करते हो ऐसे बूट कर देना। देन कुछ ना आपको टेक्स्ट वगैरह लिखे आएंगे काफी सारे, मतलब कुछ समझ मेरे को भी नहीं आ रहा, बट इसके अंदर आपको कोई डरना वरना नहीं है। ये आपके एक तरीके से नॉर्मली टेक्स्ट आ रहे हैं। ये macOS को बूट कर रहा है वर्बोस मोड के अंदर। अब कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे एप्पल का लोगो दिखेगा आपको और आप macOS की रिकवरी स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। नॉर्मली आप यहाँ पे ना रीइंस्टॉल macOS कर सकते हो। देन उसके बाद नॉर्मली कंटिन्यू करके जैसे आप एप्पल को एक न्यू डिवाइस सेटअप करते हो वैसे ही सेटअप हो जाएगा। बट ज्यादातर ना अगर आप बिल्कुल स्टेप्स यहाँ पे जो भी मैंने बताया आप उसको फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता। बाकी कोई भी यहाँ पे इशू या कुछ भी आता है तो यहाँ पे मैं डिस्कॉर्ड एंड ऑल इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डीएम करके यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कोई भी यहाँ पे जहाँ भी आपको दिक्कत है। डेस्कटॉप पे पहुंचने के बाद ना अभी यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि असली जो पॉलिश वाली बात है ना वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ पे कंप्लीट तरीके से नॉर्मली जैसे होती है वो macOS एप्पल के उसमें वैसे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। सारा कुछ नॉर्मली यहाँ पे बूट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप नॉर्मली ना यहाँ पे मैक में तो आ ही चुके हो एंड यहाँ पे जाना आपने सफारी पे जाके आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है ऑक्सिलरी टूल डाउनलोड करना है, जो कि हमने यहाँ पे विंडोज में ऑलरेडी करा था, बट ये हम आ चुके हैं मैक के अंदर। सो मैक के अंदर यहाँ पे डाउनलोड करना है। सो ये .dmg करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा होगा आप पे एडिट का ऑप्शन, देन यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना। देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आप पे माउंट का, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा माउंट ESP करके। देन यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि कौन सी ड्राइव के अंदर ठीक है। देन यहाँ पे जो भी आपकी ड्राइव आएगी तो आप उसमें सेलेक्ट करके देन यहाँ पे माउंट कर देना। सो आपने ना अब एक काम करना, अपनी EFI वाली जो आपने फाइल बनाई थी तो उसको आपने उठा के यहाँ पे macOS वाली जिस भी आपने ड्राइव में डाला है उसके अंदर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि अभी बूट करने के लिए ना आपकी यहाँ पेन ड्राइव यूज हो रही थी एंड आपको यहाँ पे डायरेक्टली बूट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप रिस्टार्ट कर दो। रिस्टार्ट होने के बाद अपनी जो पेन ड्राइव है उसको रिमूव कर देना। अब याद रखना जब भी कॉन्फ़िग फाइल में कुछ भी चेंज करो उसके बाद NVRAM रीसेट जरूर करना, क्योंकि उसके बिना ना मैक पुरानी सेटिंग ही पड़ता रहेगा। बस एक चीज को यहाँ पे ना एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, आपने किसी भी स्टेप को यहाँ पे ना स्किप नहीं करना है। ये जो होता है ना एकदम स्किप कर देते हैं लोग, फिर आगे जाके देख लेते हैं, ये चीज मत करना। आप पूरे स्टेप को आराम से टाइम लेके पहले समझ के फिर उस चीज को आगे बढ़ना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से इस चीज को इंस्टॉल कर लोगे फिर। एंड अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है कुछ आती है तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो, बड़ी जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलता तो यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा है एंड डिस्कॉर्ड है, वहां जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को। सो वेल यार आज के लिए देते हैं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना आपके पास कौन सा मैकबुक अगर है तो मैकबुक बताना, पीसी अगर है तो स्पेक्स बताना। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।